हेलो एवरीवन, टीचिंग मंच में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी एनसीईआरटी सीरीज की लास्ट वीडियो में देखा था ईवीएस का चैप्टर 3 जो कि था पानी रे पानी, श्री प्रसाद जी का लिखा हुआ। उसमें हमने पानी की अवस्थाएं देखी थी, उसका रूप परिवर्तन देखा था और कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो कि आने की संभावना है या आए भी हुए हैं। अपने इस चैप्टर में हम देखते हैं चैप्टर 4 है हमारा पहला स्कूल। हमारा पहला स्कूल होता कौन सा है? आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हम अपनी सबसे पहली सीख जो लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? क्या स्कूल में ही जाकर हम अपना पहला पाठ पढ़ते हैं, या जो हमें ज्ञान होता है वो स्कूल में ही जाकर लेते हैं? हम बिना स्कूल के हमें हमारी सीख नहीं मिलती है। हमारे जीवन की जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करने के लिए जो हमें सीख मिलती है वो सबसे पहले कहाँ से मिलती है? शायद आप मेरी बात पर गौर कर रहे होंगे और पहुंच भी चुके होंगे। हमारा जो सबसे पहला स्कूल होता है वो होता है हमारा परिवार, मतलब कि घर। और घर में भी हमारा सबसे पहला टीचर कौन सा होता है? कौन होता है जिसे हम कह सकते हैं कि ये मेरे जीवन में सबसे पहला अध्यापक या अध्यापिका है? तो वो कौन होता है? सबसे पहला जो टीचर माना जाता है किसी भी बच्चे के जीवन में वो माना जाता है उसकी माँ को। टीचर भी फर्स्ट इन आवर लाइफ। मदर होता है जो कि फर्स्ट टीचर होता है। और इससे सीटेट में क्वेश्चन आया भी हुआ है कि हमारा जो पहला शिक्षक होता है वो कौन होता है? तो माँ को पहला शिक्षक माना जाता है। अब हम देख लेते हैं परिवार। हमने देखा, हम देखते हैं परिवार में भारत में परिवार के रूप कौन कौन से हैं? भारत के परिवार हम दो तरह से देखते हैं। एक होता है संयुक्त, जॉइंट फैमिली, दूसरा होता है एकल, न्यूक्लियर फैमिली। संयुक्त परिवार और एकल परिवार। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो परिवार का स्वरूप देखा जाता है वो कौन सा स्वरूप ज्यादा देखा जाता है? आपको पता होगा भारत एक ग्रामीण देश है, और ग्रामीण कैसे हुआ? गांवों में कौन सा स्वरूप परिवार का ज्यादा देखा जाता है, संयुक्त या एकल? संयुक्त परिवार भारतीय गांवों में ज्यादा देखा जाता है। अब हम किस परिवार को संयुक्त परिवार कहेंगे और किस परिवार को एकल परिवार कहेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हम देख लेते हैं इनकी कुछ विशेषताएं। संयुक्त परिवार या यहीं पे देख लें। संयुक्त परिवार में होते हैं माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, और ऐसे ही, मतलब कि दो या दो से ज्यादा पीढ़ियां जो होती हैं वो संयुक्त परिवार में रहती हैं। एकल परिवार में कौन से होते हैं? एकल परिवार में माँ बाप और उनके अविवाहित बच्चे आते हैं। ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एकल परिवार में यहां से क्वेश्चन बनता है कि एकल परिवार कौन सा होता है। उसमें आपको ऑप्शन देगा माँ बाप और उसके अविवाहित बच्चे, या माँ बाप और उसके विवाहित बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची और बच्चे। तो एकल परिवार में अविवाहित बच्चे आएंगे, माँ बाप और उनके अविवाहित बच्चे। यह आपने देखा संयुक्त परिवार और एकल परिवार। इस पर आप बहुत ज्यादा गौर करिएगा।
और अपने नोट्स में लिखिएगा इन पॉइंट्स को कि एकल परिवार कौन सा होता है और संयुक्त परिवार कौन सा होता है। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका परिवार कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है, संयुक्त से या एकल से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।